नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उड़द दाल की कढ़ी बनाएंगे। ये जो शादी पार्टियों में बनती है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, धुली हुई उड़द दाल है 150 ग्राम। इसको हम 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। ये देखिए 2 घंटे के लिए भिगो दी थी, ये भीग कर तैयार हो गई है। और देखिए इस तरह से आप देखेंगे ये तैयार है, टूट रही है। अब हम इसको पीसेंगे और दरदरा हमको इसको पीसना है। ये देखिए हमारी पीस के तैयार हो गई है। बहुत महीन नहीं है, बिल्कुल दानेदार है ये। इसी तरह की हमको चाहिए। हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसको फेंटेंगे। एक बाउल में हमने इसको दाल को पलट लिया। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। मसाले मिलाने बहुत ज़रूरी हैं, मसाले ज़रूर मिलाएं। इसकी दाल जो है, पकौड़ियाँ और कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। इसको बगैर मिलाए इसका टेस्ट नहीं आएगा। इसको टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक मिला लेंगे। अदरक ग्रेट किया हुआ मिलाएंगे। दो हरी मिर्चें हैं महीन कटी हुई। और ये हींग का पानी है, हींग का पानी मिला देंगे। और ये हरी धनिया, इन सभी को हमें अच्छी तरह से मिलाना है और इसको हमें फेंटना है। 3-4 मिनट लगातार इसको फेंटेंगे जब तक ये फ्लफी नहीं हो जाती। तभी हमारे पकौड़े, इसकी जो पकौड़ियाँ हैं कढ़ी की, बहुत टेस्टी बनेंगी और फूल के भी हल्के आएंगी। ऐसे ही फूलेंगे। हम इसको लगातार 3-4 मिनट तक फेंट लेंगे। ये देखिए दाल हमारी फिट गई है। देखिए कितनी हल्की हो गई है। इसको 3-4 मिनट तक लगातार इसको फेंटा है। अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे और तब तक पहले हम दही तैयार कर लेते हैं। देखिए 1.5 कप हमने ये दही लिया है। इसको मैंने फेंट लिया है और इसमें हम 4 कप पानी मिलाएंगे। ये देखिए इसमें 4 कप पानी मिला दिया। ये हमारा मट्ठा तैयार हो गया कढ़ी के लिए। अब हम पकौड़ी बनाने शुरू करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। हमको मीडियम आंच ही रखनी है इस पर। देखिए इस तरह से हम डालते जाएंगे इसको। देखिए इतनी मैंने डाल ली है। जितना तेल हो आपका, जितनी जगह हो, उसी हिसाब से हम इसमें डाल लेंगे। अब थोड़ी देर नीचे सिकने देंगे। ऊपर जब हल्का हल्का सिक जाएगा तब हम इसको पलटेंगे। हल्की हल्की सिक गई। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा तेल डाल देंगे जिससे कि ये ऊपर भी इसे सिक जाए और ये पलट जाएगी फिर। अब देखिए इस तरह से को पलट दिया है। थोड़ी देर और सेकेंगे इसे, बिल्कुल कच्ची ना रहे ये, अंदर तक हम इसको सिक जाना चाहिए। ये सिक के तैयार हो गई। अब हम इनको निकाल लेंगे, किनारे करके निकालेंगे जिससे एक्स्ट्रा तेल इसका निकल जाए। इसी तरह से हम और सेक लेंगे। ये देखिए पकौड़ियाँ हमने सेकी थी। इसको हमें मट्ठे में डाल देना है। इसको मट्ठे में डाल देंगे तभी इसका कढ़ी का टेस्ट आएगा। इसमें थोड़ी देर इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे और ज़रूरी है डालना। अब डालेंगे तो इसका कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको थोड़ी देर इसी तरह से पड़ा रहने देंगे और सिक जाएंगी तो और भी डाल देंगे। देखिए मट्ठे में हम डाले थे, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए दाल का, इतनी दाल हमने बचा ली क्योंकि इसके हम कढ़ी बनाएंगे घोल बनाने के लिए। और इसी में हम ये मट्ठा डालेंगे। मट्ठा डाल के इसको अच्छे तरह से हमें पहले अच्छे तरह से इसको मिला लेना है। ये तेल हमारा गरम है। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाला हमने। हींग डालेंगे 1/4 चम्मच। हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें हैं महीन काट कर डाली हैं। ये देखिए लाल हरी मिर्च है ये। और ये करी पत्ता, 8-10 करी पत्ते हैं। अदरक और ये लाल मिर्च, 2 लाल मिर्चें हैं। इसको हम
अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए हल्दी डाल देंगे। देखिए हमारा भून के तैयार हो गया है और इसमें अब हम अपना घोल डालेंगे जो हमने बना के रखा था, उसको हम डाल देंगे। और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे हमारा ये मट्ठा जो दही डाला है ये फट ना जाए, इसलिए हमें इसको लगातार चलाना है। ये देखिए हमारी ये गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। इसमें हम 4 कप हमने पानी डाला था, 4 अब हमें 1 कप और डाल देंगे जिससे ये अभी पकेगी। है इसको हम 7-8 मिनट तक लगातार पकाएंगे। ये देखिए अब खोलने पे आ गई है, इसको हम धीमी कर देंगे और इसे 8-10 मिनट तक इसी तरह से हम पकने देंगे। पक रही है, खोल रही है। इसको हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, क्योंकि हमने पकौड़ों में नमक डाला है इसलिए इसमें थोड़ा कम डालेंगे। ये देखिए हमने नमक डाल दिया। अब इसको इसी तरह से हम 7-8 मिनट तक पकने देंगे। देखिए 7-8 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। ये देखिए हमारी इतनी बढ़िया बनकर के तैयार हो गई है। और किनारे से देखें तो ये देखिए मलाई जैसी ये जम जाती है, इससे हमारी पता चलती है हमारी कढ़ी तैयार है। अब इसमें हमारी ये पकौड़ियाँ तैयार हैं, इसको हम डाल देंगे। और अब हम इसको 2 मिनट तक इसी तरह से इसको डालने के बाद इसको इसी तरह से पकने देंगे। ये देखिए हमारी बनके तैयार हो गई है। 2-3 मिनट हो गए इसको पकौड़ी डालने के बाद, मैंने इसको 2-3 मिनट और पकाया। अब इस गैस बंद कर देंगे, उसको नीचे उतार लेंगे। क्या अब हम तड़का बना लेंगे। जीरा डाला है 1/4 चम्मच, करी पत्ता और 1 लाल मिर्च है, थोड़ी सी हींग डालेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च। तो अब हम तड़का लगा देंगे इसमें। तो हमारी उड़द दाल की कढ़ी बनकर के तैयार हो गई है। इसमें आप अगर 3-4 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। बस इसको हिला देंगे इस तरह से। देखिए बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। अगर इसमें आप 4 बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी कढ़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत बढ़िया बनेगी। सबसे पहले जो हम दाल को पीसेंगे उसको हमें अच्छी तरह से फेंटना है। फेंटना बहुत ज़रूरी है। और दाल में मसाले मिलाने, जो हमने दाल में मसाले मिलाए हैं उनको ज़रूर मिलाइए। और तीसरा, हमें जब हम पकौड़ियों को सेंक लेंगे तो मट्ठे में हम पकौड़ियों को डालेंगे, ये भी करना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका टेस्ट आएगा। और इसमें पानी की मात्रा को आपको ख्याल रखना है, जितनी आपको ज़रूरत हो पतली गाढ़ी उसी हिसाब से आप इसमें डाल लें। 4-5 कटोरियाँ, जैसे मैंने 5 प्यालियाँ डाली हैं उसी तरह से आप भी डालें। और ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा भी डालें, पतली गाढ़ी आपके हिसाब से देख लें, तभी आपकी कढ़ी बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।